ये देखें जी नाज़रीन, मैंने सेम प्रोसेस से ये पॉकेट्स वैसे ही बना ली हैं। ये पीछे के आप देख सकते हैं, इस पर मैंने चांपा भी किया है। ये जो सा चांपा नज़र आ रहा है आपको, ये चांपा किया है। ये इसकी दूसरी पॉकेट है और ये देखिए ये ऐसे है। ठीक है जी, ऐसे आपको समझ आएगी। अभी हम क्या करेंगे, इनके ठोके बांधेंगे। ठीक है, इनके ठोके बांधने के बाद फिर इसके ऊपर हम दूसरा पीस चिपकाएंगे, पटसन वाला तभी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फिर हम इसके फैशन की इस्त्री मारेंगे, बैक की इस्त्री मारेंगे। फिर उसके बाद हम इसके फैशन को जोड़ेंगे, फिर बैक को जोड़ेंगे। जो उसमें लास्ट सेगमेंट होगा वो होगा इसके बैन का। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब हम अपनी मशीन की तरफ। ये सामान लेके अपना और यहाँ पे बैठते हैं और इंशाल्लाह इसके ठोके बांधते हैं। ये देखें जी नाज़रीन, अब हम इसकी दूसरी साइड का जो मसाला ये हम कर रहे हैं। पहले हमने पहली साइड का किया था, अब दूसरी साइड का कर दें कि हमने कहाँ पर बुकरम लगानी है, कहाँ पे हमने किस तरह करना है। ये सारी चीज़ आप देखते रहें। इस तरह जड़ में जो है ना हमने लगानी, ताकि इस तय में जो है ना ये बारीक पेपर होती है, ये चिपक जाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ की सेटिंग है, ये भी मैंने आपको बताई है उस वाले सामने में कैसे करनी है। और ये टेपिंग है। अभी इसके बाद हम इसके फैशन और बैक की प्रेस मारेंगे। ठीक है, उसके बाद फैशन को इसको हम जो है ना यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, पहले में भी आपको समझाया था, दूसरे में भी समझा रहा हूँ। थोड़ा सा ये बुकरम का पीस आपने ले लेना है। ये हमें यहाँ के लिए चाहिए होगा, इस जगह के लिए। यहाँ पे हमने इसको यूँ लगा दिया, ये टेप कर दिया। ये करने के बाद हम जो है इसके फैशन की प्रेस मारेंगे। फिर साथ ही फैशन की इसकी बराबर रख के दोनों सामनों को कटिंग करेंगे। कटिंग करके फिर उसकी तरफ आएंगे। फिर इसको इसका जो है उल्टने का मराइल है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपने ऐसे करना है कि इस तरह कपड़े पे इस्त्री मार लेनी है। ठीक है, फिर आपने ऐसा करना है कि सिलक पे इस्त्री मार लेनी है यहाँ से, ताकि सिलक में जो वट है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह सिलक को थोड़ा सा श्रिंक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने यूँ रख लेना है। यूँ रखने के बाद ये इसको ये हाथ से खोलते जाना है। ये इस्त्री का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना, ज़्यादा वो नहीं रखना आपने। तेज़ रखेंगे तो ये सिलक होता है, जैसे प्लास्टिक तार होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल चेरी में नहीं है, कि नॉर्मल सिलक में, क्योंकि हमें इसके साथ का कलर मिला ही है, वरना हम ओरिजिनल जो है चेरी सिल्क लगाते हैं। हमें जो कलर मैच हुआ वो यही हुआ, तो इसलिए मजबूरी है कि इसके ऊपर इस्त्री का हिसाब ही हमने ऐसे ही रखना है। ओरिजिनल चेरी होता है वो शेडिंग नहीं होता, उस पर जितनी मर्जी इस्त्री लगाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्त्री का इस्तेमाल इतना रखें कि जितने में आपका कपड़ा सीधा हो, क्योंकि जब हम फाइनल प्रेस मारेंगे तो हमारा जो है ना सीधा हो जाएगा। फैशन हो गया। दूसरा भी आपको सीखने के लिए आपको मैंने ऐसे ही करना है, जैसे कि मैं करूँ। आप लोगों को सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। 1300 से आए हैं हम। तो सर मैं बनाता हूँ, मैं उसके पिछले साल स्पोर्ट बनाते हैं, इस तरह जो है ना उन्होंने ऐसे बड़े बड़े बनाते हैं। हमें आप जैसा कहेंगे ना, उनकी बहस भी कि हमें यार आपको पैसे कम दिए हैं, क्या चक्कर है। ये दे रहे हैं, ये ट्रायल ही है। इंशाल्लाह आप ट्राई करें। अगर आप काम भी करें, अगर सही हुए तो हम तो ये देखिए जी, ये हमारी फाइनल प्रेस होगी। एक फैशन की, एक की हमने पहले मारी थी। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों फैशनों को बराबर रख के उसके ऊपर हम सारा इसको बराबर करके दोनों फैशनों के मामलात बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि देखेंगे कैसे कमी पेशी है वो दूर कर दी जाए। दूर करने के बाद फिर हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखें
कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो हम सामने अगर हम रखेंगे तो उसी में ही सेट हो जाएंगे। और जैसे कि ये देखिए, ये मेरा सामना है, ठीक है, ये देखिए, ये आपने रख देना है बिल्कुल ईजीली। खुला डुला काटने का मकसद ये होता है ताकि पीस कहीं से छोटा बड़ा भी हो, जैसे यहाँ से छोटा हो गया, यहाँ से बड़ा हो गया, तो बंदा उसको बराबर कर लेगा। मेन चीज़ है कि यहाँ से आपने ये चीज़ बराबर रखी है, ठीक है। और ये वो रख लिया और ये सामना हमने ये रख लिया, ठीक है। ब्रश का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया हुआ है, बहुत कम किया हुआ ब्रश का इस्तेमाल, लेकिन जब मैं इसको फाइनल प्रेस मारूंगा तो इंशाल्लाह इसको शीशे की तरह चमका देंगे। और आपने यही करना है कि बनाते हुए इतनी प्रेस की एहतियात करें, मतलब बनाते हुए हल्की हल्की स्पीड मारें, ज़्यादा वो ना करें। ये देखें, ये यहाँ से फिर सारा ये बराबर बराबर आप इसके काट दें। अच्छा, अक्सर लोग बनाते हैं कच्ची लगा लेते हैं, लेकिन मैं कच्ची वच्ची कोई नहीं करता, कच्चा नहीं करता इसको। कच्चे से मुराद ये कि जैसे मैंने फैशन बराबर काटा है, फिर उसके बाद मैंने सुई लेनी है, धागा डालना है, उसके बाद इसको मैंने कच्चा पक्का करना है। लेकिन ये इंशाल्लाह आपको बग़ैर कच्ची किए, जो सारा कच्चा किए, आपको मैं फैशन जोड़ना बताऊंगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी कि ये क्या करना है, ठीक है। ये भी आप ऐसा करें, इतना बराबर कर लें, बाकी जब हम इसको सीधा करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों फैशन और दोनों सामनों को एक कट यहाँ पे लगा लेना है ऐसे, दूसरा कट ये इसके यहाँ पे लगा लेना है ऐसे, ठीक है, और तीसरा कट आपने यहाँ पे लगा देना है। ये 3 कट आपने लगाने हैं और ये आपने बराबर करने हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आपकी जुड़ाई की, इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये मैंने छोड़ा यहाँ से 1 इंच का, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसको तय वाला जो था ना वो हम बनाएंगे। जैसे आपने वेस्टकोट में देखा होगा कि ऐसे करके जिसकी तय होती है, ऐसे करके ऐसे तय आती है, यहाँ से कपड़ा खाली होता है, ताकि अगर लंबाई हमें बड़ी करनी पड़ जाए तो इस तरह बड़ी आ सकती है। अब ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कटिंग आपने ऐसे ही करनी है जैसे मैंने ये कटिंग की है इसकी, ठीक है। तो चलते हैं अपना मशीन की तरफ। उसके बाद हम जब इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसकी बैग बनाएंगे। बैग कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो चलते हैं मशीन की तरफ और इसको हम स्टिच करते हैं। ये देखें जी दादी, ये देखिए मैं सिलाई मारूँ, बस इतने एरिया में लाना है। ये आपका टेप है, इसको बिछा के आप छोटे छोटे टुकड़ों में आपने ये टेप लगा लेनी है। ये रखना है, ये नीचे दामन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी दामन से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसको हमने वो तय वाला जो था ना, हमने इसका फैशन बनाना है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये तय वाली नीचे से जो स्टेप होता है कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी कटिंग हमने पहले कर ली थी, तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया था, तो आप लोगों ने ही एज इट इज़ करना है, ठीक है। ये टेपिंग होती है, ये आप साथ साथ कर दिया करें। ये साथ साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। सुई में धागा टुके मैच करने और इतना दूर से सिलाई मार देनी है, इतनी दूर से सिलाई मार देनी है आपने। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नीचे लेकर थोड़ा सा खींच के रखना आपने, और ये सिलाई आपने बराबर की मारते चले जाना है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल अपनी जगह पे सारी चीज़ जोड़ी है, और इंशाल्लाह आपको वास्कट बनाने का मज़ा आएगा। ये मैंने आसान जो सी ना चीज़ें निकाली हैं, आसान तरीक़ेकार निकाले हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह किया जाता है। बहुत से यूट्यूबर हैं बनाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड नहीं करते हैं। मेन चीज़ तो गाइडनेस है, क्या चीज़ किस तरह करनी है, क्या चीज़ किस तरह करनी है। तो ये आपके लिए मैं स्पेशल करता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए हमारा बराबर ही है, ठीक है। आपने यूँ रख लेना, ये रखा, ये रख के आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलाई यहाँ पे ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस एरिया को थोड़ा सा आपने यहाँ से खींच लेना, ताकि आपका सिलक अच्छा से प्रेस हो जाए। ये देखें, इतने एरिया को
इतने, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने इसको नॉर्मली लेके चल पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से खिंचनी लगनी चाहिए, ठीक है। ये एरिया खिंचना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। और ये देखें, ये रखें आपने बड़े तहम्मुल से मशीन को चलाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी बड़े अच्छे से। ये देखें, सुकून से आपने ये निकाल लिया। अभी मैं ये चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। देखें, ये चीज़ मैंने टाइट की। जब हम इसको पलटेंगे, यूँ पलटेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ अंदर से नरम हो जाएगी। अगर आप इसको बराबर रखते हैं तो हो सकता है आपका यहाँ से जब आप इसको उल्टाते हैं तो ये बाहर आ जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके चाक मैंने ओपन रखे, ओपन चाक रखे, क्योंकि इसके दूसरे चाक नहीं थे। उसने कहा था कि वो चाक फट जाते हैं, तो आपने वो चाक नहीं बनाने हैं, तो मैंने इसके ओपन चाक बनाने जो यूँ थोड़ी शेप में होते हैं, वी शेप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चाक का मैंने निशान लगाया था, यहाँ पे आपने पक्का करना है। पक्का करने के बाद आपने इसको इस तरह बिठा लेना है, सारे को अच्छे से तसल्ली से आप बिठा के, ये देखिए, तसल्ली से आपने सिलाई मारनी है, बिल्कुल बगैर प्रेशर के। प्रेशर नहीं लिया करें आप लोग, प्रेशर जब ले लेते हैं तो आपसे काम गलत हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल से आप सुकून से करें, तसल्ली से करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। देखें, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि कपड़ा ऐसा है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये स्टिच हो गया। अब यहाँ पे मैं हल्का सा कट मारूंगा इसको उल्टाने के लिए। अब चलते हैं नीचे घेरे की तरफ, ठीक है। घेरे का मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको समझाने में मसला ना हो, इसलिए मैंने ऊपर से सिलाई मारी है। अब ये देखें, अब ये मैंने इसको घेरे को भी बराबर किया। बराबर करने के बाद मैंने यहाँ पे ये रखी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रख के सारा ये चीज़ देख लेनी है। यहाँ से भी ये बिल्कुल लेवल पे आ रहा है, कहीं पे वट तो नहीं है। अगर वट है तो इसको आप इस रुख पे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने फालतू निकाला, यहाँ पे बराबर कर लिया, और इसको हमने ऐसे काट दिया। अब ये एक सामने की सिलाई लग गई है। इंशाल्लाह दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे पे कैसे लगानी है वो भी आपको बता देता हूँ। आगे दूसरे सामने की पहले नीचे घेरे की सिलाई लगेगी, उसके बाद इसके सामने लब की सिलाई लगेगी। ये इतना सा मार लिया पहले, और ये आपके पास डबल टेप होती है, ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। इसका आप इस्तेमाल करें, बजाय आप बुकरम की टेप लगाने के। ये टेप बहुत अच्छी है और इसकी बड़ी अच्छी ग्रिप है, ये लाजमी लगाएं आप। बाज़ार से आसानी से अवेल है ये चीज़। बहुत आसान तरीके से हम दूसरा सामना करें। पहला हमने कंप्लीट कर दिया और ये दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये सिलाई अब हमारी यहाँ से होगी या दूसरी सिलाई ऊपर से आएगी। पहले वाले की सिलाई नीचे से गई है, दूसरे के ऊपर से आएगी। अब यहाँ पे हम इस टुक्के को बराबर करेंगे और यहाँ से इतने एरिए से हम इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल आसान हल है। टुक्के को आपने मैच करना है, टुक्का आपका मैच होता जाएगा, ठीक है जी। अब ऑलरेडी पहले उसका हमने वहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से इसको आप मैच करें, ऐसे इसको पलट लें। पलटने के बाद जितना आपको चाहिए उतने पे आप इसकी तय बना दो, ठीक है। हमें इतना चाहिए, हम इतने पे इसकी तय बना देते हैं। ये देखो, ये पक्का कर लिया, और ये जो थोड़ा सा फालतू है उसको यहाँ पे बराबर कर लिया, ठीक हो गया जी। ये आपका यहाँ से कट गया। अब नीचे की बारी आ जाएगी, पहले हम यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। ये आया हमारा, कहाँ पे सेट आ रहा है, ठीक हो गया जी। ये देखें, ये हमारा यहाँ पे सेट बैठ रहा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे ऐसे सुई, और इस चीज़ को देख लेना है ये नरम ही है, हाँ ये नरम है। तो आप ये क्या करना, आपने पक्का करें, आराम से बिछा के ये आपने राउंड दे देना, ठीक है। ये राउंड आ गया, ठीक है। अभी इसके खींचने का मराहिल मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। अब यहाँ पे आगे हम, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है पीस को,
ताकि अंदर की तरफ ज़्यादा वट ना आए। ठीक है, ये देखें, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत आसानी से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। अब देखें, ये हमारा यहाँ पे हम इसकी तय बनाएंगे और इसको करेंगे बराबर। यहाँ पे हम ये देखें ऐसे करके ये हमारा बराबर है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे हमारी ये सिलाई जो सी रहती है ये मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हमारे हाफ की जो सी हद है वो हमने ये रखी है। ये देखें, ये करने के बाद इसको पक्का करें। ये पक्का हो गया, और यहाँ से इसको हम ये बराबर करके ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो अब चलते हैं हम इसकी प्रेस की तरफ। प्रेस कैसे करना है ये आपको बता देंगे। ठीक है, ये जो था सिलक हमारा फालतू, हमने इसको ऐसे यूँ काट लेना है इसके बराबर बराबर करके, और यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। सिलाई से पहले सुई रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल सिलाई नहीं काट देनी आप लोगों ने। पता लग गया सिलाई काट देना, फिर दोबारा मशीन के ऊपर बैठना भी नहीं अच्छा लगता। ये देखें, ये हमारा हाफ है। ये हमने इसको सीधा काट के और ऐसे करना है, और यहाँ से हमने सिंगल पीस को एक को उड़ा देना है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये छोटा चाक का निशान है। ये देखें, ये यहाँ पे ये कट कर लेंगे। जब ये हम कट कर लेंगे और इस एरिया में हम पानी लगाएंगे। जब तक हमारी इस्त्री गर्म होती है हम वो करते हैं। इस्त्री हमारी गर्म होगी है। ये देखें, आपने यहाँ पे इस तरह करके ये लगा लेना है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे पानी इस तरह आपने लगा लेना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो सब हम काम करेंगे वो इस जगह करेंगे। आपने जगह को बिछा लेना यूँ, और ये देखें आपकी जो सी ना ये सिलाई इतनी आनी चाहिए, तकरीबन आधा सूतर, ज़्यादा नहीं, आधा सूतर। ये देखें, कैमरा मैन नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखें, इतना आपने रखना है टोटल इसकी लब में उल्टाने का हिसाब किताब, इसको कहते हैं उल्टाना। ठीक है, ये देखें, अभी मैं अपने कैमरा मैन को कहता हूँ कि यहाँ पे क्लोजअप करें कि आपने कितना रखना है। ये देखें, ये स्टिचिंग नज़र आ रही है आपको। ये स्टिचिंग आपने इस हिसाब से इसको उल्टाना है, इतना ही रखना है। इसको यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, इतना रखना है। तो इतना रखेंगे तो आपका बड़ा खूबसूरती से बैठता जाएगा। मैं सारा रखूँगा, और ये इसको खींचना नहीं है, ढीले हाथ से रखना है, ढीले हाथ से चलाना है। अगर इसको यूँ खींचेंगे तो ये लब जो है टेढ़ी होने के चांस पूरे हो जाते हैं। ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखें मेरा अंगूठा देखें कहाँ पे, ये मेरे अंगूठे से इसको यहाँ से दबाता हूँ, यहाँ से ऊपर से इसको नरम रख के ऊपर इस्त्री रख देता हूँ। ये ऑटोमेटिक इस्त्री इसको कवर कर जाती है। हाथ की मदद से इसको आप बिठा लें। देखें, मैंने सारा एक जैसा, ये देखिए सारा एक जैसा किया है। इसमें लब भी टेढ़ी नहीं होगी, इसको हम वैसे लब बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये करके आपने ऐसे तोड़ तक लेके जाना है। ये देखिए, ये आपका देखें, ये हो गया आसानी से। ठीक है, देखें बेशक इसको मैंने कहीं से खींचा नहीं है, कोई कुछ नहीं किया। आपने भी ऐसा ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके चाक की तरफ। एक छोटा सा चाक है, इसको भी आप हल्का सा इस्त्री मार के बिठा लें। ये देखें, ये बन गया। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे हम इस तरफ हमने कैसे करना है ये देखें। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, वही चीज़ है। उतना ही कपड़ा सिलाई आपकी नज़र आए रखनी है अंदर। ये देखें, ये इस्त्री चल रही है, कैसे कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है। और ये मेरी जैसी वीडियो है, ये डायरेक्ट वीडियो बन रही है। ठीक है, ये डायरेक्ट वीडियो बन रही है, इसमें मैंने ना कुछ खोला, ना कुछ किया, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी है। ये देखें, अब कैमरा मैन क्लोजिंग से दिखाएगा आपको कि ये देखें, ये मैंने किस तरह यहाँ पे इसको तय दे दी है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। अभी हम इसको उल्टा के दिखाते हैं आपको कि ये कैसा होता है। यहाँ से हाथ डालना है, यहाँ से हाथ डालना है, और सबसे पहले
आपने इसको भी पकड़ना है, फिर यहाँ से ये पकड़ना है, इसको यूँ उल्टा लेना है। ये देखिए ये उलट गया, इसको उल्टा लेना और यहाँ से ये उंगली की मदद से इसको पकड़ना है, इसको उल्टा लेना। ऐसे करके आपने इसको सीधा करना। सारी तो सीधी होगी, तो मुश्किल नहीं होगा किसी किस्म की। ठीक है, ये देखें, ये आपकी सारी उधर देगी। अब कैमरा मैन को मैं कहूँगा जरा क्लोज आके मेरे आगे हमने क्या करना है, ये देखें ना, इसको हमारा खींचने का मकसद ये था ताकि ये फिक्स बैठ जाए अपनी जगह पे। अब देखें ये पीस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने बिठाना है ऐसे, ये पानी लगा लेना है, ठीक है, और ये ऐसे इसको हम बिठाते चले जाएंगे इसी की वजह से। और आप लोगों ने ही ऐसे ही बिठाना है, ऐसे ही करना है। जब आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हुआ ये। ठीक है, इस्त्री बंद करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है, ये ऐसे लगता है, इसको भी हमने एज इट इज़ ऐसे ही बिठा देना है। अभी मैं यहाँ पे भी आपको एक दो चीज़ें बताऊँगा कि हमने इस जगह पे कैसे इसकी पकड़ करनी है, क्या चीज़ किस तरह करनी है। क्योंकि यहाँ तो हमारा ऑलरेडी चांपा आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद काज होंगे, हमारे बटन होंगे, तो ये जो तवी की जो चीज़ तय है इसकी यहाँ से ये पकड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रा इसकी ज़रा अच्छे से मार लें यहाँ पे इतने एरिए में ताकि परेशानी ना हो। अब चलते हैं घेरे की तरफ, घेरे और चाक की तरफ। अब देखिए चाक भी आपने निकाल लेना है आराम से, अगर नोक नहीं निकलती तो सुई की मदद से इसकी नोक निकाल लेना है। ये हल्का सा पानी लगाएं, तो यहाँ पे आपने ये प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो भी चीज़ बताई, जिस तरह कटिंग मैंने की, मैंने कहा था कि देखिए ये चीज़ यूँ आ जाएगी। ये यहाँ पे अंदर हमारी टेपिंग हुई थी ऑलरेडी, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये रख के इस तरह इसकी लगाएंगे और जो अंदर टेप है वो दूसरी साइड पे इसके चिपक जाएगी। जब ये चिपक जाएगी तो ऑटोमेटिक ये नीचे से पक्का हो जाएगा, ये पीस इस तरफ को स्लिप नहीं होगा। अभी देखिए ये टेपिंग हो गई, ये पक्का हो गया, यहाँ से देखें ये पक्का हो गया। अब ये कहीं से इधर नहीं जाएगी। अक्सर लोग टेप सही नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी सी इस्त्री अच्छी करके लगा लें इस पर, ताकि मज़ीद और अच्छा ये बैठ जाए। अभी इस सामने में आपको समझ नहीं आई है, तो मैं अब दूसरा सामने को भी करके आपको दिखा दूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, दम फ्राक की मदद से, हमारे पास तो ये सिस्टम है ऐसा, ठीक है, नीचे इसके प्लेट लगती है इस्त्री की, तो इसमें हमें दम फ्राक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी कोशिश करें ये स्टीम वाली इस्त्री ले लें, इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी चीज़ बन जाएगी। तो आप ऐसा करेंगे, हल्का हल्का ये पूरे पे हम इसको पानी लगाएंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने भी देखनी है कि कैसे होगी। ठीक है, ये देखें, अब ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, आपने भी ऐसे भी प्रेस करना है। ठीक है, उल्टी साइड से इतनी इस्त्री की ज़रूरत नहीं है जितनी सीधी साइड से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी ये भी हमारी फाइनल नहीं है, इसमें भी हम देखते हैं सीधी साइड से अपनी जो हमारी इसकी डाइयाँ बनी हुई, गद्दियाँ बनी हुई, उसकी मदद से हम इसको सेट करेंगे। देखिए ये एक सामना हमने ये प्रेस कर लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन आपकी ये होगी। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा ज़रा सा सिलक बड़ा हुआ है, इसकी हम कटिंग कर देंगे, यहाँ से बराबर कर देंगे, ये बराबर हो गया, अभी अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे चांपा आ जाएगा, यहाँ पे चांपा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने पकड़ करनी है यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है। ठीक है, अब देखिए बेहतरीन सामना इसका तैयार हो। ठीक है, ये बेहतरीन सामना इसका। चलते हैं दूसरे सामने की तरफ, दूसरा सामने। अब ये दूसरे की भी बारी सी रही है, आपने ये पानी लगा लेना है और यहाँ पे भी पानी लगा लेना है। इस्त्री हमने बंद कर दी क्योंकि ज़्यादा हीटअप होगी इस्त्री की, और ये भी हमने ऐसे ही करना है। बिल्कुल तहम्मुल से बैठ के आपने ये बनानी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस्त्री ज़्यादा गर्म है ज़रा,
इसको भी आपने वैसे ही बिठाते चले जाना है, सेम एज इट इज ही। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल रात है तो हम से आपने ये करना है। थोड़ा सा रोशनी का मेरा इशू है, लेकिन कैमरा मैन मेरा जो था ना ये सारी चीज़ क्लियर कर रहा है। ये देखिए, ये मैं दूसरी साइड का कर रहा हूँ। ठीक है, पहली साइड का आपको करके दिखाया है, दूसरी साइड का भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको किसी मौके पे परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। हमने तो खैर बड़ी मुश्किलों से सीखा है ये काम, लेकिन आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बिठाते जाएं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। ठीक है, यहाँ से भी आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, वैसे ही है, एज इट इज़ है जैसा मैंने इसका रखा था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसी तरह यहाँ से अंदर हाथ डालना है। ऐसे उठा लेना, साइड में भी जगह खाली छोड़ी होती है, वहाँ से आपने निकालना। ये हो गया, ये ऐसे जैसे हमने वो सामना प्रेस किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये पानी लगा दिया आपने, इधर भी थोड़ा लगा के तसल्ली से प्रेस मारा। ये देखिए, ये प्रेस करके यहाँ पे इसी तरह ये सामने आपने प्रेस कर लेने। जेब शेप आपने फिटिंग कर लेंगे उनमें खाली। इस साइड का चाक भी आपने पहले बना लेना, इस्त्री मार दें ऐसे अंदर की तरफ रख के। तो इसको हमें थोड़ा सा ये करना है। इसके बाद हम यहाँ पे पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद इसको भी हम उठा देंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन बैठ गया, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा किसी किस्म का। ठीक है, थोड़ा सा ये खिला हुआ, इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। ये हो गया, इसको बंद करें और इसके स्मेल में ये भी वैसे ही आपने हल्का हल्का पानी लगा के इसको प्रेस दे देंगे। जितनी आप अच्छी प्रेस देंगे उतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। देखो, मैंने बताया था ना कि उल्टी साइड पे 2 पॉकेट हैं और सीधी साइड पे 1 पॉकेट होती है इसकी। ये देखिए, आप ये बहुत से आप इसको इस्त्री मारना शुरू करें। जिनके पास ये इस्त्री नहीं है वो नॉर्मल इस्त्री के ऊपर यहाँ पे मलमल का या कॉटन का या लॉन का कपड़ा रख के पानी लगा के प्रेस मार सकते हैं। मेरे पास ये सहूलत है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सारी का प्रेस कर, अभी हम इसके बाद चलेंगे इसकी बैक की प्रेस पे, वो कैसे करनी है। फिर इसकी जुड़ाई पे जाएंगे कि हमें जुड़ाई कैसे करनी है।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको समझाएंगे। अभी यहाँ से ये जो फालतू है इसको हम काट के यूँ बराबर कर देंगे। ठीक है जी, ये बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये प्रॉपर पॉकेट्स वाली वास्कट मैंने बनाई है। ठीक है, और आपने भी ऐसे करना है जिसमें ये चांपा हुआ होगा। अभी इस जगह पे भी ये चांपा हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आपको करना बताएंगे कि कैसे करना है। मेन चीज़ ये, इस चीज़ की मैं आपको कवरिंग बताऊँगा कि आपने कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें समझा दूँगा कि यहाँ पे हमने कैसे टांके लगानी है। ठीक हो गया। अब बैक की प्रेस की तरफ हम आ गए। ठीक है, बैक के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये हल्का सा यहाँ से लेना है। यहाँ से लेने में जिस तरह मैंने पिछली बास्केट में आपको बताया था कि यहाँ पे आके 1 इंच का हिसाब आपने छोड़ देना और बाकी आपने कट कर देना। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सिलाई पेस्ट्री मारेंगे ऐसे। ठीक है, पूरे फैब्रिक पे इस्त्री लग जाएगी। आपने भी एज इट इज़ ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इस साइड से भी आप फैब्रिक पे इस्त्री मार दें, कहीं पे नम या कोई चीज़ भी होगी और निकल जाएगी। ठीक है, हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आगे से आगे मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपको और मुझे फ़ायदा हो। जितनी मेरी हौसला अफजाई होगी उतना ज़्यादा मैं अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगा, उतना अच्छा आपको सिखाऊंगा। ये वही चैनल है पूरे यूट्यूब पर पाकिस्तान में जो बता के आपको सिखा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जो बता के सिखा रहा है कि कैसे बनाते हैं, कैसे चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी वेस्टकोट सिविल वेस्टकोट है। ये ना रेडीमेड कुछ भी नहीं है, इसका रेडीमेड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रेडीमेड पे तो ऐसे ही होता है, मतलब बेमार तो 4.5 बना बनू के साइड पे कर देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बाकायदा प्रॉपर तरीके से हर चीज़ से मोटिवेट किया जा रहा है। अब ये सिलाई हमारी चिर गई है और हम क्या करेंगे, हमारा अगली बारी ये कि हमने इस चीज़ को क्लियर करना है। कैसे करना है, ये इस्त्री की मदद से। ये देखो, देखिए मैंने बगैर मार्के के बास्केट बना दी, बगैर मार्के के, कोई घेरे का मार्का नहीं, कोई साइड का मार्का नहीं, कोई पॉकेट का मार्का नहीं, किसी चीज़ में कोई जगह पे मार्का मैंने नहीं लगाया। अब मैंने यहाँ पे टुकड़ा लगाया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे रख के ये फोल्ड करता हूँ। ये देखिए आसान हल है, कोई इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, हल्का सा पानी लगा के नीचे की तय बना देना है। ठीक है, अब इसकी सिलक की प्रेस कैसे मारनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सेम एज इट इज़ होगी, लेकिन सिलक की जो सिलाई है वो चीरी नहीं जाएगी, उसको हम चीरेंगे नहीं, उसको एक साइड पर बिठा देंगे। सिलक की तरफ चलते हैं। अभी देखिए ये सिलक की बारी आ गई है। सिलक को भी आपने ऐसे ही काट लेना है। सिलक पे आप अच्छी तरह प्रेस मार लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्लेम इस तरीके से हल्का रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो सिलक शिलिंग होने के चांस होते हैं। इस चीज़ से आपने बचना है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये 1 इंच आपने पीस उड़ाना है नीचे से, ऐसे ये उड़ा देना आपने। ठीक है, तो इस पर भी हम बैग पे पै देंगे। अब ये देखिए आपने इसको इस रुख पे बिठा देना ताकि जब आपकी सिलाई मारे तो इसी रुख पे सिलाई हो, तो आपको सिलाई मारते हुए प्रॉब्लम ना आए। इसी रुख पे मारेंगे तो मज़ेदारी नहीं आएगी। ये एक साइड पे आपने बिठा लिया और ये देखिए, ये पिछली बास्केट में मैंने आपको बैग की सिलाई मारना बताई थी, लेकिन इसमें भी बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि ये प्रॉपर मैंने आदत शुरू किया हुआ है।
ये कैसे बनता है पूरे तो इस पर इस्त्री लगा लेंगे, ठीक है। अभी ये हमारी इस्त्री होगी कंप्लीट। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ कि सिलाई कैसे लगती है। 1 इंच का पीस हमने लगा दिया था जो हमने बढ़ाना था। अब मशीन पे चलते हैं सिलाई कैसे लगानी है। फिर इसकी जो थी मैन प्रेस जो था ना, फिर वो होगी, इसकी साइडों की कटिंग होगी, हर चीज़ होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में। यूँ है, इसको यूँ खोलना है आपने, ठीक है, सिलक नीचे और ये ऊपर। यहाँ से आपने क्या करना है, ये सिलाइयाँ बराबर कर देनी है, ऐसे ऐसे बराबर करनी है। यहाँ से यूँ बराबर रख के आपने ऐसे सिलाई मार लेनी है। ये रखा और ये इतने एरिए पे सिलाई मारे। ये टेप है आपके पास, ये टेप का इस्तेमाल करें 2-3 जगहों पे, ज़्यादा भी नहीं भरनी टेप से, हल्की लगानी है ताकि इसकी पकड़ हो जाए। ये हमने तय वाली पीछे से बैक बनानी है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक हो गया जी। अब ये देखिए यहाँ पर आपने ये करना है, जितनी मजबूती से आपके ये देखें, ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मज़ीद इसको अच्छा और पक्का मजबूत बनाने के लिए आपने एक काम और करना है, छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखें, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे यूँ रखना है और आपने इन 2 पीसों को यूँ पकड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा यूँ पकड़ के हल्का सा टांका लगाना है ऐसे, ठीक है। ये लगा दिया, ये तोड़ दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से ये पकड़ इसकी होगी। अब चलते हैं इसकी प्रेस की तरफ कि प्रेस कैसे करनी है और इसकी कटिंग कैसे करनी है, छटाई कैसे करनी है, साइडों के पीस कैसे काटने हैं। आए चलते हैं काउंटर के। देखें जी, ये मैंने अब यहाँ पे इसको बिठा लिया और ये सिर्फ सिलक को उठाना है, सिर्फ सिलक को उठाना है। इसकी आपने इसमें यूँ तय देनी है, ठीक है। इस तय को आपने ऐसे प्रेस कर देना है। कटिंग हमारी हुई भी है, लेकिन आपने प्रेस इतने एरिए में देनी है ताकि हमारी यहाँ पर सिलाई लगनी है, सिलाई लगने में हमें परेशानी ना हो। तो मैन थोड़ी सी प्रेस हमने ऐसे सीधा करें, ऐसे सीधा करें इसको। थोड़ा सा यहाँ से कर दे देना, ठीक है। सिलक को बराबर कर देना, किसी को प्रेस कर वो लगाएं ताकि पहले। अब इसकी कटिंग का मरला आ जाता है। कटिंग कैसे करते हैं, हाथ से रखेंगे जैसे सूपर छोड़ना है इसको, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से काटना है। ये देखिए, यहाँ से भी आपने कैमरा मैन क्लोज करें जरा इसको, आपने इस लेवल पे चलना है। अब ये कटिंग हमने ऐसे बराबर कर देनी है, ये देखिए। अभी हम इस साइड से आएंगे, इस एरिए को भी हम ये यहाँ से ये काटना स्टार्ट करेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है, इतनी बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो, अच्छा, ये सिलाई यहाँ पे छोड़ने का मकसद है कि यहाँ से अगर हम कट लगा देंगे ना तो इसने जो था ना खुल जाना है। जब ये खुल जाएगा तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ से आप इसको इस तरह काट लें ताकि ये खुले ना,
और चलते हैं मशीन की तरफ। फ्रंट अंदर कैसे जो है उसमें जो है वो सारी चीज़ आपको समझाते हैं। आए चलते हैं मशीन की तरफ। ये देखें जी नाज़रीन, मैंने सेम प्रोसेस से ये पॉकेट्स वैसे ही बना ली हैं। ये पीछे के आप देख सकते हैं, इस पर मैंने चांपा भी किया है। ये जो सा चांपा नज़र आ रहा है आपको, ये चांपा किया है। ये इसकी दूसरी पॉकेट है और ये देखिए ये ऐसे है। ठीक है जी, ऐसे आपको समझ आएगी। अभी हम क्या करेंगे, इनके ठोके बांधेंगे। ठीक है, इनके ठोके बांधने के बाद फिर इसके ऊपर हम दूसरा पीस चिपकाएंगे, पटसन वाला तभी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फिर हम इसके फैशन की इस्त्री मारेंगे, बैक की इस्त्री मारेंगे। फिर उसके बाद हम इसके फैशन को जोड़ेंगे, फिर बैक को जोड़ेंगे। जो उसमें लास्ट सेगमेंट होगा वो होगा इसके बैन का। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब हम अपनी मशीन की तरफ, ये सामान लेके अपना और यहाँ पे बैठते हैं और इंशाल्लाह इसके ठोके बांधते हैं।